राधे राधे भक्तों। आज मैं प्रथम भक्तमाल में आपको त्रिलोक जी की कथा कहूँगी। त्रिलोक जी जो थे वो ठाकुर जी के भक्त थे। उनकी पत्नी थी, वो भी ठाकुर जी की भक्त थी। वो क्या करते थे कि जो भी पांडुरंग धाम में आते थे वो सबकी सेवा करते थे। सब भक्तों की सेवा करना, सब भक्तों को खाना पिलाना, ये सब उनका काम था। ठाकुर जी इस सेवा से बहुत प्रसन्न थे उनकी। अब वो त्रिलोक जी बहुत बूढ़े हो गए थे। अब उनके बस में नहीं था कि इतना इतना खाना बनाना ऋषियों का या भक्तों का। तो सारे भक्त वहीं ठहरते थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए तो क्या इतना खाना कैसे बनाते। तो ठाकुर जी एक दिन छोटा से बालक का रूप लेकर उनके घर पे गए और कहते कि जितना भी खाना है मैं बना दूंगा। तो वो बोले कि तू तो बहुत छोटा बालक है, कैसे बनाएगा। कहते हमारा तो काम ही जन्म से यही है कि मैं सबकी सेवा करूं। तो कहते चलो ठीक है, तेरे को रख लेते हैं, पर तेरी तनख्वाह क्या लेगा तू। तो उन्होंने बोला कि मैं तनख्वाह कुछ नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक टाइम भोजन करूँगा। और जितना भी मैं भोजन करूँ कोई ये नहीं कहेगा कि देखो कितना खाता है ना। और मैं भरपेट भोजन करूँगा। और वो भोजन मैं नहीं बनाऊँगा, मैया बनाएगी। मैया मतलब त्रिलोकजन जी की बीवी बनाएगी। और आप दोनों में से कोई भी बाहर जाके ये नहीं कहेगा कि देखो कितना खाता है, वरना मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि अरे नन्हा सा बालक है, कितना की खाएगा, और क्यों हम किसी को कहेंगे कितना खाता है। हाँ हाँ बेटा ठीक है। तो ठाकुर जी घर में रुक गए। अब जितने भी ऋषि आते सबका खाना ठाकुर जी बनाते। त्रिलोक जी की तेल मालिश करते, उनका सर दबाते, उनके सर की मालिश करते, उनको बढ़िया बढ़िया जूस बना बना के पिलाते। सब अच्छा काम करते, ठीक है। वो बड़े प्रसन्न हुए त्रिलोकचंद जी कि भैया हमें तो बहुत ही अच्छा सेवक मिल गया। अब ठाकुर जी की लेकिन एक शर्त जो थी कि भाई मैं तो एक टाइम खाऊंगा, भरपेट खाऊंगा। और फिर जब सब लोग खा के उठ जाते थे फिर ठाकुर जी बैठते थे। और फिर ठाकुर जी लगाते थे घंटे 2 घंटे खाने में। मतलब वो इतनी पूड़ियाँ इतना खाना खा जाते। मुखर्जन जी की बीवी थी, वो बना बना के परेशान हो जाती थी कि भाई ये क्या है, ये नन्हा सा बालक और इतना खा जाता है। तो वो ठीक है, फिर भी वो बनाते थे चलो। अब लेकिन वो अच्छा था, वो था तो उनको एक पुत्र की कमी भी नहीं लगती थी। ऐसा काफ़ी दिन चलता रहा। तो सब कहने लगे कि भाई त्रिलोक जी तो बड़े तंदुरुस्त दिखते हैं, है ना। बड़े ही ऐसे लगता है कि फिर जवान हो रहे हैं, शरीर में ताकत सी लगती है। और फिर कहते हैं कि ये जो त्रिलोकजन जी की पत्नी है वह बड़ी ही सूखे जा रही है, क्या बात है। तो एक दिन उनकी पड़ोसन ने बोल दिया कि आपके पति तो बड़े तंदुरुस्त लगते हैं और आप तो सूखे जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि देखो हमारे घर बालक आया है, बड़ा ही अच्छा बालक है, सेवा करता है हमारी, मतलब हमारे पति की बहुत सेवा करता है, मालिश करता है, उनको अच्छा अच्छा जूस बना बना के पिलाता है, सब करता है। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे उसका खाना मुझे बनाना पड़ता है। 2 3 घंटे खाना बनाती हूँ, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है ना। अब ठीक है, अब कुछ कह नहीं सकते, हमने तो बिना शर्त के उसको रखा था भी, मतलब उसकी यही शर्त थी। और हमने इसी शर्त पे चलो भी ठीक है, उसकी शर्त मान ली, अब कुछ कह नहीं सकते। अब ये बात ठाकुर जी को तो पता लगी गई, तो फिर ठाकुर जी तो अंदर ध्यान हो गए। त्रिलोक जी की पत्नी जैसे ही घर पे गई ठाकुर जी नहीं मिले। त्रिलोक जी ठाकुर जी को नाम से पुकारे, सेवक सेवक करे, सेवक आए ही नहीं। अब ठाकुर जी को ना देख के त्रिलोक जी परेशान, क्योंकि उस बालक में दोनों पति पत्नी को बेटा मिल गया था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। तो जब बेटा मिल गया था तो उन्होंने जब देखा कि हमारा बेटा चला गया, तो त्रिलोक जी जाके वहाँ मंदिर में, जब बेटा मिल गया, और अब बेटा जो मिल गया था और चला गया, मतलब उनको तो जीवन में एक जीवन की एक बुढ़ापे की लाठी मिल गई थी, लेकिन वो बुढ़ापे की लाठी दोबारा चली गई। तो बड़े दोनों के दोनों दंपत्ति रोए। तो त्रिलोकजन जी ने अपनी पत्नी से पूछा था कि तू सच्ची सच्ची बता, क्या तूने कुछ कहा उसके बालक के बारे में। तो कहते मैंने तो बस पड़ोसन से कही थी कि वो है तो नन्हा सा बालक लेकिन खाता बहुत है, और इसलिए मैं थोड़ी सूख गई हूँ। तो त्रिलोकजन जी फिर रोने लगे कि देखते छोटी सी भूल से वो नाराज होके चला गया, और वो ठाकुर जी के मंदिर में जाके रोने लगे। कहते कि हम तुम हमें मिलो या नहीं मिलो, वो नन्हा सा बालक हमें दे दो। फिर त्रिलोकजन जी जब रोते रोते आंखें बंद की, तो आंखें बंद करके उन्हें वही बालक ऐसे लग रहा है जैसे कोई सामने ठाकुर जी की मूर्ति के आगे खड़ा है। उन्होंने आंखें खोली तो सच में वही बालक ठाकुर जी की मूर्ति के आगे खड़ा था, और बोला था कि बाबा मैं ही था जो आया था, और आपको आपकी सेवा करने आया था, क्योंकि आप सब भक्तों की सेवा करते हो, तो आप मेरे माता पिता हो। तो उन्होंने बोला कि हम धन्य हो गए, और उन्होंने वहीं ठाकुर जी की दोनों पति पत्नी ने स्तुति करते करते प्राण त्याग दिए। ठाकुर जी उन्हें अपने निज धाम में ले गए। तो ठाकुर जी के भक्तों की भी अगर कोई सेवा करता है, ठाकुर जी को तो सेवा चलो
फल देती है, उनके भक्तों की भी कोई सेवा करता है, तो ठाकुर जी आपके जीवन में ज़रूर आते हैं। राधे राधे।